नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तरकांड से तृतीय सर्ग में। पिछले सर्ग में हमने सुना था अगस्त्य मुनि से रावण, कुंभकर्ण, कुबेर, मेघनाद इत्यादि का पूर्व चरित्र, और आज हम जानेंगे वाली और सुग्रीव के बीते हुए जीवन के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री राम उवाच वाले सुग्रीवयोर जन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः रवीन्द्रौ वानराकारौ जज्ञात इति नः श्रुतम्। तो श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि से बोले कि हे मुने, अब मैं वाली और सुग्रीव के जन्म का यथावत वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। अगस्त्य उवाच मेरोः स्वर्णमयस्याद्रेर्मध्यशृङ्गे मणि प्रभे तस्मिन् सभास्ते विस्तीर्णा ब्रह्मणः शतयोजनाः तस्यां चतुर्मुखः साक्षात् कदाचिद्योगमास्थितः नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसलिलं बहु तद्गृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किञ्चित्तदत्यजत् भूमौ पतितमात्रेण तस्मात् जातो महाकपिः तमाह द्रुहिणो वत्स किंचित् कालं वसात्र मे समीपे सर्वशोभाढ्ये ततः श्रेयो भविष्यति इत्युक्तो न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः। एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः कदाचित् पर्यटनद्रौ फलमूलार्थमुद्यतः अपश्यत् दिव्यसलिलां वापीं मणिशिलान्वितां पानीयं पातुमागच्छत् तत्र छायामयं कपिं दृष्ट्वा प्रतिकपिं मत्वा निपपात जलान्तरे तत्रा दृष्ट्वा हरिं शीघ्रं पुनरुत्प्लुत्य वानरः अपश्यत् सुन्दरीं रामात्मानं विस्मयं गतः। तो अगस्त्य जी बोले श्री राम से कि मेरु पर्वत के मणि के समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की 100 योजन विस्तार वाली सभा है। उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी किसी समय ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंदाश्रु गिरे। उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्व शोभा संपन्न स्थान में रहे, इससे तेरा कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वहीं रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परम बुद्धिमान ऋक्षराज ने फल मूल आदि के लिए पर्वत पर घूमते घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और रत्न जटित शिलाओं से सुशोभित एक बावड़ी देखी। जब वह वहाँ पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छायामय वानर देखा। उसे अपना प्रतिद्वंद्वी वानर समझकर वह जल में कूद पड़ा, किंतु वहाँ कोई भी वानर न मिलने पर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल आया और अपने को एक अति सुंदरी रमणी के रूप में देखकर बड़ा ही चकित हुआ। ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुर्मुखं गच्छन् मध्याह्न समये दृष्ट्वा नारीं मनोरमां कंदर्प शरविद्धाङ्गस्त्यक्तवान्वीर्यमुत्तमं ताम प्राप्यैव तद्बीजं बालदेशे अपदद्भुवि। वाली
समभवत् तत्र शक्रतुल्य पराक्रमः तस्य दत्त्वा सुरेशानः स्वर्णमालां दिवं गतः भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीं दृष्ट्वा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशे सृजन्मः बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायो भवद्धरिः तस्य दत्त्वा हनुमन्तं सहायार्थं गतो रविः पुत्रद्वयं समादाय गत्वा सा निद्रिता क्वचित् प्रभाते अपश्यदात्मानं पूर्ववद्वानराकृतिं फलमूलादिभिः सार्धं पुत्राभ्यां सहितः कपिः नत्वा चतुर्मुखस्याग्रे ऋक्षराजः स्थितः सुधीः ततो अब्रवीत् समाश्वास्य बहुशः कपिकुञ्जरं तत्रैकं देवतादूतमाहुयामरसन्निभं गच्छ दूतमयादिष्टो गृहीत्वा वानरोत्तमं किष्किन्धां दिव्यनगरीं निर्मितां विश्वकर्मणा सर्वसौभाग्यवलितां देवैरपि दुरासदां तस्यां सिंहासने वीरं राजानम् अभिषेचय सप्तद्वीपगता ये वानराः सन्ति दुर्जयाः सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशे अनुगाः यदा नारायणः साक्षात् रामो भूत्वा सनातनः भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानराः इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः यथा ज्ञप्तस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरं देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्यवेदयत् तदादिवानराणां सा किष्किन्धा भूनृपाश्रयः। तो ब्रह्मा जी के अश्रु से जन्मे उस दीर्घकाय बुद्धिमान वानर ऋक्षराज ने जब जल में प्रवेश किया और उसके बाद जब बाहर निकल के आया तो उसने अपने आप को एक सुंदर रमणी के रूप में देखा। बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय देवराज इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से बिंध गए और वहीं उनका वीर्य स्खलित हो उस सुंदरी के बालों पर गिर गया और फिर उस स्त्री से इंद्र के समान पराक्रमी वाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर स्वर्गलोक को चले गए। उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आए। उस सुंदरी को देखकर वे भी कामासक्त हो गए तथा उनका वीर्य स्खलित हो उसकी ग्रीवा पर जा गिरा। उनसे एक बहुत बड़े शरीर वाला वानर उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए उसे हनुमान जी को देकर चले गए। उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठने पर उसने पहले के समान अपने को फिर वानर रूप ही देखा। फिर वह परम बुद्धिमान ऋक्षराज फल मूल आदि लेकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी की सभा में आया और उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उस वानर वीर को बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य देवदूत को बुलाकर उससे कहा, हे दूत, तू मेरी आज्ञा से इस वानर श्रेष्ठ को लेकर विश्वकर्मा की बनाई हुई किष्किंधा नाम की दिव्य पुरी को जा। वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है और देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उसके सिंहासन पर इस वीर का राज्याभिषेक कर दे। सातों द्वीपों में जो जो बड़े दुर्जय वानर वीर हैं वे सब ऋक्षराज के अधीन रहेंगे। जिस समय साक्षात सनातन पुरुष नारायण देव पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक में
राम रूप से अवतीर्ण होंगे उस समय समस्त वानरगण उनकी सहायता के लिए जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानर राज की सब व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया। तभी से वह किष्किंधापुरी वानरों की राजधानी हो गई। सर्वेश्वरस्त्वमेवासीरिदानीं ब्रह्मणार्थितः भूमिर्भारो हृतः कृत्स्नस्त्वया लीला नृदेहिना सर्वभूतान्तरस्थस्य नित्यमुक्तचिदात्मनः अखण्डानन्तरूपस्य कियानेश पराक्रमः तथापि वर्ण्यते सद्भिर्लीलामानुषरूपिणः यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्यै सुखाय च य इदं कीर्तयेन्मर्त्यो वाली सुग्रीवयोर्महत् जन्म त्वदाश्रयवात्स मुच्यते सर्वपातकैः अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयां सीताहृता यदर्थं सा रावणेन दुरात्मना पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं विभुं सनत्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः विनयावनतो भूत्वा ह्यभिवाद्येमब्रवीत् कोऽन्वस्मिन् प्रवरो लोके देवानां बलवत्तरः देवाश्च यं समाश्रित्य युद्धे शत्रुं जयन्ति कं यजन्ति द्विजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः एतन्मे शंस भगवन् प्रश्नविदाम्बर ज्ञात्वा तस्य हृदि स्थं यत्तद्दशेषेण योगदृक् दशाननम् उवाचेदं शृणु वक्ष्यामि पुत्रक भरतायो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं न हि सुरासुरैरनुतो नित्यं हरिर्नारायणो व्ययः यन्नाभिपङ्कजात् जातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः सृष्टं येनैव सकलं जगत्स्थावरजङ्गमं तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून् योगिनो ध्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति। आगे कहते हैं अगस्त्य मुनि कि हे राम, आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अब माया मानव रूप धारण कर आपने पृथ्वी का सब भार उतार दिया। जो सब भूतों के भीतर विराजमान नित्य मुक्त और चेतन स्वरूप हैं, उन अखंड और अनंत रूप आपके लिए ऐसा कौन बड़ा पराक्रम है। तथापि संपूर्ण लोकों के पापों का नाश करने के लिए और उन्हें सुख देने के लिए साधु जन आप माया मानुष रूप भगवान का सुयश वर्णन करते ही हैं। जो मनुष्य वाली और सुग्रीव के इस महान चरित्र का कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित होने के कारण सब पापों से छूट जाएगा। हे राम, अब आपसे संबंध रखने वाली एक कथा सुनाता हूँ, जिस कारण कि दुरात्मा रावण ने सीता जी को हरा था। पहले एक बार रावण ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी से अति नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं, इस संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ और अधिक बलवान वह कौन देव हैं। तो ब्राह्मण गण किसका पूजन करते हैं और योगी गण किसका ध्यान धरते हैं। भगवान, आप सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान सनत कुमार ने योग दृष्टि से रावण के अंतःकरण की सब बात जानकर उससे कहा, वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, सुनो। जो सर्वदा संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं, जिनके जन्म मृत्यु आदि नहीं होते,
जो देवता और दैत्यों से सदा वंदित अविनाशी नारायण श्री हरि कहलाते हैं, सृष्टिकर्ताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा जिन्होंने यह स्थावर जंगम रूप सारा संसार भी रचा है, उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं तथा योगी जन भी ध्यान योग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैं। महर्षेर्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच दशाननः दैत्यदानवरक्षांसि विष्णुना निहतानि च कां वा गतिं प्रपद्यन्ते प्रेत्यते मुनिपुङ्गव। तमुवाच मुनिश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपं दैवतैर्निहता नित्यं गत्वा स्वर्गम् अनुत्तमं भोगक्षये पुनस्तस्माद् भ्रष्टा भूमौ भवन्ति ते पूर्वार्जितैः पुण्यपापैर्म्रियन्ते चोद्भवन्ति च विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्नुवन्ति हरेर्गतिं। श्रुत्वा मुनिमुखात् सर्वं रावणो हृष्टमानसः योत्स्येऽहं हरिणाम सार्धमिति चिन्तापरो अभवत्। मनः स्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः उवाच वत्स ते अभीष्टं भविष्यति न संशयः कञ्चित् कालं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन। एवमुक्त्वा महाबाहो मुनिः पुनरुवाच तं तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि ह्यरूपस्यापि मायिनः स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ओङ्कारश्चैव सत्यं च सावित्री पृथिवी च सः समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः सर्वे देवता समुद्राश्च कालः सूर्यश्च चन्द्रमा सूर्योदयो दिवारात्रि यमश्चैव तथा अनिलः अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा ब्रह्मा रुद्रादयश्चैव ये चान्ये देवदानवाः विद्योतते ज्वलत्येष पाति चातीति विश्वकृत् क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सुअयं विष्णुः सनातनः। तो अब महर्षि सनत कुमार के ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, उन विष्णु भगवान द्वारा मारे हुए दैत्य दानव और राक्षस गण मरकर किस गति को प्राप्त होते हैं? तब मुनिवर सनत कुमार ने राक्षस राज रावण से कहा, अन्य साधारण देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्गलोक को ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होने पर वहाँ से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं। फिर पूर्व जन्मों में किए हुए अपने पाप पुण्यों के अनुसार जन्मते मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं वे तो विष्णु पद ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री सनत कुमार जी के मुख से ये सब बातें सुनकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि मैं श्रीहरि के साथ युद्ध अवश्य करूँगा। मुनिवर ने रावण के चित्त की बात जानकर कहा, वत्स, इसमें संदेह नहीं, तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी। हे दशानन, अभी चैन से रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर। हे महाबाहो रघुनाथ जी, रावण से ऐसा कह मुनि उससे फिर बोले, रावण, वे रूप रहित हैं, तथापि मैं तुझे उन मायावी के माया से धारण किए हुए रूप बताता हूँ। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त हैं। ओंकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा संपूर्ण जगत के आधार शेषनाग भी वे ही हैं। संपूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं वे सब भी उन्हीं के रूप हैं। संपूर्ण विश्व को रचने वाले वे सनातन विष्णु भगवान निर्विकार होकर भी अपनी माया के आश्रय से
नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे विद्युत होकर चमकते हैं, अग्नि होकर प्रज्वलित होते हैं, विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से सबको भक्षण कर जाते हैं। तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं नीलोत्पलदलश्यामो विद्युद्वर्णाम्बरावृतः शुद्धजाम्बूनदप्रख्यां श्रियं वामाङ्कसंस्थितां सदा न पायिनीं देवीं पश्यन्नालिङ्ग्य तिष्ठति द्रष्टुं न शक्यते कैश्चिद्देवदानवपन्नगैः यस्य प्रसादं कुरुते स चैनं द्रष्टुमर्हति न च यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्ययनादिभिः शक्यते भगवान् द्रष्टुमुपायैरितरैरपि तद्भक्तैस्तद्गतप्राणैस्तच्चित्तैर्धूतकल्मषैः शक्यते भगवान् विष्णुर्वेदान्तामलदृष्टिभिः अथवा द्रष्टुमिच्छाते शृणु त्वं परमेश्वरं त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः हितार्थं देवमर्त्यानाम् इक्ष्वाकूणां कुले हरिः रामो दाशरथिर्भूत्वा महासत्त्वपराक्रमः पितुर्नियोगात् स भ्रात्रा भार्यया दण्डके वने विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्वमायया एवं ते सर्वमाख्यातं मया रावणविस्तरात् भजस्व भक्तिभावेन सदा रामं श्रियायुतम् एवं श्रुत्वा सुराध्यक्षो ध्यात्वा किञ्चिद्विचार्य च त्वया सह विरोधेप्सुर्मुमुदे रावणो महान् युद्धार्थी सर्वतो लोकान् पर्यटन् समवस्थितः एतदर्थं महाराज रावणो अतीव बुद्धिमान् हृतवान् जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाङ्क्षया इमां कथां यः शृणुयात् पठेद्वा संश्रावयेद्वा श्रवणार्थिनां सदा आयुष्यमारोग्यमनन्तसौख्यं प्राप्नोति लाभं धनमक्षयं च। तो आगे बताते हैं अगस्त जी कि सनत कुमार ने रावण से फिर आगे कुछ इस प्रकार कहा कि ये स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी एकमात्र उन्हीं से व्याप्त है। वे नील कमल दल के समान श्याम वर्ण और बिजली की सी आभा वाला पीताम्बर धारण किए हुए हैं तथा अपने वाम भाग में बैठी हुई शुद्ध सुवर्ण की सी कांति वाली कभी नष्ट न होने वाली भगवती लक्ष्मी जी की ओर निहारते हुए उन्हें आलिंगन किए विराजमान हैं। वे किसी भी देव दानव या नाग से देखे नहीं जा सकते। जिस पर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन कर सकता है। यज्ञ तप दान अध्ययन अथवा और किसी भी उपाय से भगवान देखे नहीं जा सकते। जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं तथा वेदांत विचार से जिनकी दृष्टि मलहीन हो गई है, उन निष्पाप महात्माओं को ही भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। अब यदि तुझे भी बिना किसी उपाय के ही उन परमेश्वर के दर्शनों की इच्छा है तो सुन। वे देवाधिदेव श्री हरि त्रेता युग में देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए राजवेश से इक्ष्वाकु के वंश में दशरथ जी के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान राम होकर अवतीर्ण होंगे। वे परम धार्मिक रघुनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगत जननी माया के सहित दंडक वन में विचरेंगे। हे रावण, इस प्रकार यह सारा तत्व मैंने तुझे विस्तार से सुना दिया। अब तू लक्ष्मी जी सहित भगवान राम का सदा भक्तिपूर्वक भजन कर।
तो अगस्त्य जी बोले, हे राम, ये सुन के राक्षस राज रावण ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद आपके साथ विरोध करना निश्चित किया, और ऐसा निश्चय कर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह युद्ध की इच्छा से संपूर्ण लोकों में घूमने लगा। हे महाराज, आपके हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान रावण ने देवी जानकी जी को चुरा लिया था। तो राम के हाथों से मारे जाने की तो महिमा ही अलग है, और इसीलिए किया रावण ने जो कुछ भी अपने राज्यकाल में किया। लेकिन जो इस कथा को सुनता या पढ़ता है या कथा सुनने वालों की इच्छा को सुनाता है, उस पर भी कम कृपा नहीं होती प्रभु की। वो दीर्घायु, आरोग्य, अनंत सुख, इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त कर लेता है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर उत्तरकांड से तृतीय सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे तृतीय सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।